और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आएं, हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जो सुना वो एक ट्यूशन कार्यक्रम का हिस्सा था, कमला और कमल का अंतर। और ट्यूशन भी किसको? सातों लोकों और दसों दिशाओं में प्रचंड लोकप्रिय, अपने प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। जी हां, अपने मोदी जी को। बहुत उम्मीद के साथ कमला हैरिस के साथ मिलने गए थे मोदी, यह सोचकर कि भारतवंशी हैं, उनकी मां चेन्नई की रहने वाली थी, भारतीय मूल से जुड़ी हुई थी और इत्तेफाक से नाम भी कमला है, तो कमल छाप राजनीति की मजबूरियों को समझेंगी। लेकिन मोदी गफलत में थे। जब साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी आई तो कमला हैरिस ने कमल छाप प्रधानमंत्री को इशारों ही इशारों में समझा दिया कि लोकतंत्र सबको साथ लेकर चलने का समाज विज्ञान है। लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचलकर आप लोकतांत्रिक होने का ढोंग नहीं कर सकते। अंग्रेजी वाला हिस्सा सुनिए। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे लोकप्रिय नेता को अमेरिका की भारतवंशी उपराष्ट्रपति अपने मेहमान खाने में लोकतंत्र का ट्यूशन दे रही थी। कमल छाप और कमला के बीच के अंतर को भांपने में मोदी को गफलत हो गई थी। भारत के टीवी चैनलों ने आपको यह नहीं बताया होगा। हिंदी चैनलों के सेल्फी बाज रिपोर्टर और एंकर वाशिंगटन और न्यूयॉर्क की सड़कों पर किराए पर बुलाए गए ढोल नगाड़े वाले खोज रहे थे। विदेश नीति में पैदल टीवी के संपादकों को कमला हैरिस के इस बयान में कोई खबर नजर नहीं आई। वो नहीं बताएंगे कि भारत के लिए यह कितने शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका में बुलाकर लोकतंत्र का ट्यूशन दिया जा रहा है। what we must do to strengthen democracies at home, and it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our countries. दुभाषिया जब कमला हैरिस के बयान का हिंदी में अनुवाद कर रही थी, और क्योंकि इस समय विश्व भर में गणतंत्र खतरे में है, खतरे का सामना कर रहा है, हमारे देशों के लिए अति आवश्यक हो जाता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हमारे सामने क्यों ना आएं, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत असहज हो गए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस पर प्रतिक्रिया क्या देनी है। हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। कमला हैरिस ने कूटनीति की भाषा में मोदी को समझा दिया था कि हम आपकी नफरत की राजनीति से वाकिफ हैं, आपकी अल्पसंख्यक विरोधी, खासकर मुस्लिम सिख विरोधी सोच से वाकिफ हैं और इसको लेकर बहुत फिक्रमंद भी हैं। लेकिन सवाल है कि कमला हैरिस को मोदी को लोकतंत्र का ट्यूशन क्यों देना पड़ा। आप देश की हालत देख लीजिए। 10 महीने से किसान दिल्ली की सड़कों पर खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं और मोदी उनकी तरफ नजर उठाकर देखने तक को राजी नहीं है। उनके नेता उनको मवाली, गुंडे, खालिस्तानी कहते हैं। दलितों को जलाने, मारने और बलात्कार की घटनाएं देख लीजिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस की नाक के नीचे हत्यारों की टोलियां नंगा नाच करती रहीं। सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए और इसकी जांच में जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी गवाही अदालतों की टिप्पणियां दे रही हैं। एक अदालत ने तो यहां तक टिप्पणी की कि ऐसा लगता है जैसे चार्जशीट बनाने वाला अफसर पुलिस वाला नहीं, फिल्मों का कोई स्क्रिप्ट राइटर है। सीए एनआरसी आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर लखनऊ के घंटा घर तक जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया, सरकारों ने, पुलिस ने, एजेंसियों ने, भीमा कोरेगांव की जांच के नाम पर जिस तरह से पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अध्यापकों और वकीलों को जेलों में ठूंस दिया गया, इन सब की वजह से भारत दुनिया में एक बदनाम मुल्क में तब्दील हो चुका है मानवाधिकारों के मामले में, जहां लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटा जा रहा है सरकार के जरिए। कमला हैरिस ऐसे ही नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र का ट्यूशन नहीं दे रही हैं। As democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend
democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain. अगर आप फरवरी 2021 में आए द इकोनॉमिस्ट के लोकतंत्र सूचकांक को देखें तो भारत 2 अंक और नीचे फिसलकर 53वें नंबर पर पहुंच चुका है। कमला हैरिस अगर नरेंद्र मोदी को बगल में खड़ा करके उन्हें लोकतंत्र का ट्यूशन पढ़ा रही हैं तो इसकी बहुत बड़ी वजह है। मनमोहन सिंह ने जब सत्ता मोदी को सौंपी थी, मतलब 2014 में, तब भारत लोकतंत्र सूचकांक में 27वें नंबर पर था और 7 साल में ही मोदी जी ने इतनी तरक्की की कि भारत को 53वें नंबर का देश बना दिया लोकतांत्रिक सूचकांक में। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को एक त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के तौर पर दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारतीय नागरिकता की अवधारणा में धार्मिक तत्व को शामिल किया गया है। कई आलोचक इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष आधार को कमजोर करने वाले कदम के तौर पर देखते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से प्राधिकारियों के निपटने के तरीकों के कारण 2020 में नागरिक अधिकारों का और दमन हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों के अधिकारों पर कार्रवाई के कारण भारत में लोकतंत्र लगातार कम होता गया है। इसीलिए कमला हैरिस को कहना पड़ा है कि केवल लोकतंत्र कहने से काम नहीं चलेगा, इसको साबित भी करना पड़ेगा और हर रोज करना पड़ेगा। हम ये साबित करें कि लोकतंत्र उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है और लोकतंत्र को हमें और अधिक सुदृढ़ बनाना है। इन बयानों को याद रखिएगा। जब गेरुआ ब्रिगेड आपके सामने आकर प्रवचन दे कि मोदी जी अमेरिका में भारत का नाम खिला कर आए हैं, तो पूछिएगा उससे कि कमल छाप नेताजी कमला हैरिस से ट्यूशन लेकर जो आए हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। उस पर आपको गर्व है या आप उस पर शर्मिंदा हैं। भाजपा के लोग चाहे जो कहें, लेकिन गांधी और बुद्ध के देश के नागरिक के तौर पर यह बात चुल्लू भर पानी में डूब मरने की है कि हमारे सबसे बड़े नेता को अमेरिका में बैठाकर कोई लोकतंत्र पर प्रवचन दे रहा है। इसकी एक वजह है, अमेरिका ने मार्टिन लूथर किंग को गोलियां दागने के बाद यह महसूस किया कि हत्यारी सोच के साथ लोकतंत्र को लंबे समय तक उसके व्यापक अर्थों में कायम नहीं रखा जा सकता। लेकिन गांधी के सीने में गोलियां उतारने वाला भारत अभी तक इतनी छोटी सी बात नहीं सीख पाया। यहां तो देश को चलाने वाले मंच पर चढ़कर खुलेआम पूरी बेशर्मी और ढिठाई के साथ नारे लगाते हैं, गोली मारो सालों को। ऐसी कमल छाप राजनीति के नेताओं को कमला हैरिस तो क्या, कांगो का क्लर्क भी समझा देगा कि मुसलमानों को पाकिस्तानी और किसानों को खालिस्तानी बताकर तुम लोकतंत्र होने का दावा तो नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, और Facebook पर जा रहे हैं तो पेज पर जाइए, फॉलो और लाइक जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक तो जरूर कर दीजिए। नमस्कार।